तू तो मुसलमान नहीं है, तू तो काफिर है, तू तो पुलिस वालों का साथ देती है, तू तो माई बाप है तेरे, ये है वो है। बहुत बदतमीजी करी और जब मैं तुझे नहीं रखूंगा, तू चाहे कुछ भी कर ले, और मुझे 3 तलाक दे दी। तलाक तलाक तलाक, जिस 3 तलाक पर पाबंदी है, जो कानून की नजर में न सिर्फ हराम है बल्कि इसे देने वाले को जेल की हवा भी खानी पड़ती है, उसी ट्रिपल तलाक का जिक्र ये पीड़ित महिला अपने बयान में कर रही है। आरोप है कि दंगाइयों की खातिर बेगम को कहा काफिर, गलत को गलत कहा तो शौहर ने दिया ट्रिपल तलाक। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बिना कोई बात भी नहीं, मैं एक वीडियो देख रही थी क्योंकि मुझे संभल जाना था, तो उसी में उन्होंने कहा कि ये क्यों देख रही है, और मैंने कहा जो गलत हो रहा है वो गलत है, जिसके साथ भी गलत हो रहा है वो तो गलत है, आप भी मेरे साथ गलत कर रहे हो, तो जो गलत करता है वो तो कोई भी हो गलत है, और हर इंसान को अपने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने का पूरा हक होता है। तू तो मुसलमान नहीं है, तू तो काफिर है, तू तो पुलिस वालों का साथ देती है, तू तो माई बाप है तेरे, ये है वो है। बहुत बदतमीजी करी और जब मैं तुझे नहीं रखूंगा, तू चाहे कुछ भी कर ले, और मुझे 3 तलाक दे दी और बोले यहाँ से अब मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है। यूपी के मुरादाबाद की रहने वाली निदा जावेद की शादी 3 साल पहले एजाजुल आबादीन से हुई है। पहले पति की मौत के बाद निदा ने एजाजुल से लव मैरिज की थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले दिनों जब वो सोशल मीडिया पर संभल हिंसा का वीडियो देख रही थी तो उन्होंने संभल में पुलिस पर हुई पत्थरबाजी का विरोध किया, जिसके बाद उसके पति एजाजुल आबादीन ने पहले उसे काफिर कहा, फिर ट्रिपल तलाक देकर उसे छोड़ दिया। अब निदा पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रही है, थाने से लेकर कोर्ट कचहरी तक अपने साथ हुए अन्याय की दास्तां सुना रही है। सर देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार संविधान ने सबको दिया है, कोई किसी की प्रशंसा भी कर सकता है, उसमें बुराई भी कर सकता है। ये केवल एक वीडियो देख रही थी संभल प्रकरण को लेके, जैसे आपको सबको पता है, अभी संभल में बवाल हुआ था मस्जिद के सर्वे को लेके, तो इन्हें वहां जाना था, तो उससे पहले वीडियो देख रही थी वहां के हालात जानने के लिए, वहां जाया जाए या नहीं जाया जाए। तो उसमें जो वीडियो था उसमें पुलिस वाले अपना बचाव कर रहे थे, पुलिस पे पब्लिक पत्थर मार रही थी, तो इन्होंने अपने पति से यही कहा, बोले ये सही कर रहे हैं, हर किसी को अपने सेल्फ डिफेंस करने का राइट है। इसी बात से इनके पति चिढ़ गए और बोले तू मुसलमान नहीं है, काफिर है, और इन्हें 3 तलाक दे दिया। अपने पति के ऊपर आरोप लगाया है कि वो एक YouTube पे कोई वीडियो जो संभल प्रकरण से जुड़ा हुआ था उसको देख रही थी, उसको देख करके उनमें वाद विवाद हुआ, और उस वीडियो को जो देख रही थी उसको देखने के लिए पति ने मना किया, और जब उन्होंने उस वीडियो को देखना बंद नहीं किया तो उन्होंने ट्रिपल तलाक जो है वो उनको दिया, तलाक दे दिया। उसको लेकर के उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। निदा जावेद को उसके पति ने इसीलिए छोड़ा क्योंकि वो उन पुलिस वालों के साथ खड़ी थी जिन पर पिछले 24 नवंबर को दंगाई पत्थर बरसा रहे थे। चुन चुन कर पुलिस वालों को टारगेट किया जा रहा था, उनकी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था। लेकिन आज वही निदा अपने साथ हुई नाइंसाफी के लिए इंसाफ मांग रही है। निदा के साथ हुए इस सलूक पर यूपी का आम मुसलमान कितना इत्तेफाक रखता है ये भी दिखाएंगे आगे। पहले देखिए किस तरह निदा जावेद को लेकर यूपी में सियासत शुरू हो गई है। शायद उस महिला ने बड़ा मैसेज दिया कि योगी की गुंडा पुलिस ने मुस्लिम कम्युनिटी के 5 नौजवानों की हत्या कर दी, लेकिन एक महिला मुस्लिम ने चोटिल पुलिस वालों की मदद की। ये बड़ी बात है, शर्म आनी चाहिए योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश की पुलिस को, कि आपने जिनके खिलाफ नफरत की उस नफरत का जवाब मोहब्बत से उस महिला ने दिया। और तलाक अगर हुआ है तो इसके दोषी सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं। धीरे धीरे हमारा ये मानना है कि जो मोदी जी का था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसका नतीजा कुंदरकी में और मीरापुर में दिखाई दिया है, और उसी की परिणति है ये केस भी। यदि इसमें पूरी तौर से सच्चाइयां हैं कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई हुई और उसने कहा पुलिस पर अगर गुम्मा चलाया जाएगा तो पुलिस अपने बचाव में कार्य करेगी, उसके तहत पति ने अगर ये काम किया है तो मुझे लगता है निंदनीय है। लोग सच्चाई के साथ हैं, धीरे धीरे लोगों के मन से वो आवरण हट रहा है और लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने लगे हैं। ट्रिपल तलाक जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी समाजवादी पार्टी सियासत करने से बाज नहीं आ रही।
निदा जावेद जिन हालात से गुजर रही है उनके लिए आवाज उठाने की जगह यहाँ भी वोट बैंक की परवाह है। हो भी क्यों ना, जब उनकी पार्टी के मुखिया ही संभल की बदौलत 27 का सत्ताधीश बनने का सपना जो देख रहे हैं, तो भला पार्टी के सिपहसालारों की क्या मिसाल। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपहसालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है जो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री रहे थे वो संबल के जो सब्सिडीज है उसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे, जो बिल्कुल ही गलत है, गैर अखलाकी बात है। तीसरी बात ये कि संबल का इशू जो है वो तो 1779 में खत्म हो, 1800 में खत्म हो चुका है। लॉ का एक रेस जुडिकिटा है, रेस जुडी का मतलब जो इशू डिसाइड हो चुका है उसको आप दोबारा नहीं कर सकते। और चौथी बात, बाबरी मस्जिद के बारे में वो झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर को नहीं तोड़ा गया था। अब डीएनए किसका कराएंगे? आप तो प्रकाश के हैं और अब डीएनए की आप बात कर रहे हैं। संभल जो कुछ हुआ है ये प्रशासन की नाकामी रही है, और प्रशासन की नाकामी की वजह से इतना न केवल संभल में बल्कि पूरे देश में एक खराब संदेश गया है। अगर प्रशासन जिम्मेदारी निभाता और सरकार की नीयत साफ होती तो ये घटना कभी नहीं होती। अगर इस घटना के लिए कोई दोषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस घटना के लिए दोषी है। वो नहीं चाहते कि समाज में शांति हो। संभल को लेकर जारी सियासत के बीच बड़ा सवाल फिर से उसी निदा जावेद का, जिसे उसके शौहर ने इसीलिए ट्रिपल तलाक दे दिया क्योंकि वो संभल के दंगाइयों पर सवाल उठा रही थी। निदा के साथ जो कुछ भी हुआ उसे लेकर यूपी का मुसलमान किस तरफ है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये इंसानियत का भी तरीका नहीं है, ना ही इस्लाम का तरीका है ये। और किसी को घायल को देख के या बीमार को देख के अफसोस जताना ये तो अच्छी बात है, इंसानियत की बात है। इस्लाम भी इस चीज़ को बताता है कि कोई परेशान है तो उसकी मदद करो, कोई घायल है तो उसकी मदद करो, और ये 3 तलाक उन्होंने दिए, ये गलत करा। किसी भी घायल आदमी अगर वो घायल है, अगर कोई अफसोस कर रहा है तो इंसानियत है उसके अंदर जिंदा। और उस औरत के अंदर एक इंसानियत थी। उसने ये नहीं समझा कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया, उसने घायल के लिए अफसोस जाहिर किया। अफसोस जाहिर करना जो है मतलब हमारा हक भी है और इंसानियत की पहचान भी है। एक ऐसी चीज होती है, कोई मामूली बात नहीं होती कि जरा देर में तोड़ दिए। किसी बात पे भी एक आपस में डिस्कस होती है कि भाई क्यों कहा, क्या कहा, क्या उस लेडीज की सोच थी, उसका गलत निर्णय लिया गया। उसके लिए बहुत दुखनाक खबर है और ये बहुत शर्मनाक हादसा है। स्थिति काफी क्या नाम है सेंसिटिव है वहाँ। रही बात उसके तलाक देने की, तो हो सकता है कोई और वजह रही हो और वो इस तरीके की बातें बना रही हो, तो मैं इस बात की तो वो अंदर तक जाना पड़ेगा, तो जांच का विषय है। तो सुना आपने, यूपी के मुसलमान भी निदा जावेद के साथ खड़े दिख रहे हैं, लेकिन सियासतदानों का क्या? उन्हें तो निदा की नहीं बल्कि फिक्र वोट बैंक की है। वजह साफ है कि संभल को 27 तक सुलगा कर रखना है, लेकिन वो भूल रहे हैं कि जिस तवे पर उन्हें वोट बैंक की रोटी सेकनी है वो तवा लोहे का नहीं बल्कि काठ का है। और योगी राज में काठ के तवे को 27 तक सुलगा कर रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।